एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का सेटअप सोचिए। यहाँ हजारों सेंसर्स हर एक सेकंड इन मशीन्स का टेम्परेचर और वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं। जैसे ही कोई मशीन थोड़ी सी भी ओवरहीट होती है, सिस्टम तुरंत एक इमरजेंसी अलर्ट भेज देता है। अब इस मैसिव स्केल को अपने रोजमर्रा के एक सिंपल कंज्यूमर सिनेरियो से कंपेयर कीजिए। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अचानक याद आता है कि घर का एसी चालू रह गया। आप अपना फोन निकालते हैं, ऐप पर एक बटन दबाते हैं और मीलों दूर आपके घर का एसी तुरंत बंद हो जाता है। पर पर्दे के पीछे ये सब चल कैसे रहा है? लाखों डिवाइसेस का ये डेटा क्लाउड तक बिना किसी डिले के कैसे पहुंचता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका इंटरनेट अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्लाउड और उस फिजिकल डिवाइस के बीच का सिंक मेंटेन कैसे होता है? इन सारे कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी और स्केल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है AWS IoT कोर। ये एक यूनिफाइड क्लाउड इकोसिस्टम है जिसका काम ही डिवाइसेस को सिक्योरली क्लाउड से जोड़ना और उनका डेटा मैनेज करना है। इस पूरे इकोसिस्टम को मास्टर करने के लिए हमें 3 बेसिक स्टेप समझने होंगे। पहला, डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करती हैं, जिसे हम टेलीमेट्री कहते हैं। दूसरा, उस डेटा पर ऑटोमेटेड डिसीजंस लेने के लिए रूल्स। और तीसरा, ऑफलाइन डिवाइसेस का स्टेटस मेंटेन करने के लिए डिवाइस शैडोज। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले टेलीमेट्री। जब कोई रिमोट फिजिकल डिवाइस जैसे आपकी स्मार्ट वॉच या टेम्परेचर सेंसर अपना कलेक्ट किया हुआ डेटा क्लाउड पर ट्रांसमिट करती है, तो उस सिंपल डेटा सेंड करने के प्रोसेस को हम टेलीमेट्री कहते हैं। अब एक टेक्निकल चैलेंज आता है। हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल्स यूज करती हैं। ये प्रोटोकॉल्स काफ़ी हैवी होते हैं और इनमें एक्स्ट्रा हेडर डेटा होता है। एक छोटा सा IoT सेंसर जिसमें शायद एक बेसिक बैटरी और वीक इंटरनेट कनेक्शन हो, वो इतना हैवी डेटा हर सेकंड कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये है MQTT, एक लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। जैसे क्रिएटर वीडियो पब्लिश करता है और सब्सक्राइबर्स को मिलता है। यहाँ टॉपिक्स फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे हैं, जैसे होम/टेम्परेचर। हज़ारों डिवाइसेस के ट्रैफिक को मैसेज ब्रोकर मैनेज करता है, जो हर मैसेज सही सब्सक्राइबर तक राउट करता है। एक डेवलपर के तौर पर आप अपना सेटअप डायरेक्टली AWS कंसोल में चेक कर सकते हैं। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये AWS का MQTT टेस्ट क्लाइंट है। यहाँ आप किसी भी टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे home/# वाइल्डकार्ड लगाकर, और जैसे ही डिवाइस डेटा भेजेगा, आपको JSON ब्लॉक्स लाइव स्क्रॉल होते हुए दिख जाएंगे। MQTT और मैसेज ब्रोकर गारंटी देते हैं कि आपका डेटा क्लाउड तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन ध्यान रखिए, रॉ टेलीमेट्री डेटा का अकेले कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हम उस पर कोई ऑटोमेटेड एक्शन ना लें। रॉ डेटा को समझने और उस पर एक्शन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं AWS IoT रूल्स इंजन। ये इंजन क्लाउड आर्किटेक्चर का लॉजिक सेंटर है, जो उन पैसिव नंबर्स को एक्चुअल प्रोएक्टिव डिसीजंस में कन्वर्ट करता है। इस रूल को सेट करने के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर इस सिंटैक्स को देखिए। रूल्स इंजन बिल्कुल familiar SQL फॉर्मेट में डेटा फिल्टर करता है। हम इजीली लिख सकते हैं, सिलेक्ट टेम्परेचर फ्रॉम हमारा टॉपिक वेयर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40। सिस्टम लगातार आने वाले हर एक मैसेज को इस SQL रूल के अगेंस्ट इवैल्यूएट करेगा। अगर टेम्परेचर 35 डिग्रीज है तो रूल इग्नोर कर देगा, पर जैसे ही डेंजरस टेम्परेचर स्पाइक होगा और वैल्यू 40 से ऊपर जाएगी, ये रूल तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। रूल ट्रिगर होने के बाद ये इनकमिंग डेटा इस तरह दूसरी AWS सर्विसेज की तरफ राउट कर दिया जाता है। हम इस डेटा को Amazon DynamoDB में भेज सकते हैं ताकि एक परमानेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सेव हो जाए, या फिर Amazon SNS पर भेज सकते हैं, जो तुरंत आपके फ़ोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट रिंग कर देगा। इन शॉर्ट, रूल्स इंजन आपके IoT आर्किटेक्चर का दिमाग है। ये डेटा कलेक्शन और फुली ऑटोमेटेड एंटरप्राइज रिस्पॉन्स के बीच का ब्रिज बनाता है। अब एक ऐसी चैलेंज पर आते हैं जो IoT में सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, अनरिलायबल नेटवर्क कनेक्शंस। आपने मोबाइल ऐप से डिवाइस को कमांड भेजा, पर नेटवर्क ड्रॉप होने की वजह से कमांड मिस हो गया। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है डिवाइस शैडो। इसे आप फिजिकल हार्डवेयर का एक डिजिटल ट्विन मान सकते हैं। ये आपके डिवाइस की एक ऐसी वर्चुअल कॉपी होती है जो AWS क्लाउड पर 24/7 ऑनलाइन और एक्टिव रहती है, चाहे आपका एक्चुअल डिवाइस ऑफलाइन ही क्यों ना चला जाए। ये डिजिटल शैडो एक JSON डॉक्यूमेंट होती है जिसकी 3 बेसिक स्टेट्स हैं। पहला, डिज़ायर्ड स्टेट, जैसे लाइट ऑन करने का कमांड। दूसरा, रिपोर्टेड स्टेट, यानी डिवाइस की एक्चुअल फिजिकल कंडीशन। जब डिज़ायर्ड और रिपोर्टेड मैच नहीं करते, तब सिस्टम ऑटोमेटिक एक डेल्टा क्रिएट करता है। इसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह काम करता है। आपने कमांड दिया, पर डिवाइस ऑफलाइन था।
AWS उस कमांड को लूज नहीं करेगा, उसे वो क्लाउड में एज अ डिज़ायर्ड चेंज सेव कर लेगा, जिस वजह से वहाँ एक डेल्टा जनरेट हो जाएगा। 1 घंटे बाद जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा, डिवाइस डायरेक्टली इस डेल्टा स्टेट को पढ़ेगा, उस कमांड को फिजिकल हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करेगा और फिर अपना नया रिपोर्टेड स्टेटस क्लाउड को भेज देगा, जिससे वो डेल्टा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। डिवाइस शैडोज़ का फ़ायदा यही है कि नेटवर्क की इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी एक इशू नहीं रहती। आपके दिए हुए रिमोट कमांड्स परमानेंटली क्लाउड पर कैप्चर हो जाते हैं और बिना किसी डेटा लॉस के आगे चलकर ज़रूर एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए आखिरी में हम अपने आर्किटेक्चर के इन चारों पिलर्स को समेट लेते हैं। हमने लाइट वेट डेटा ट्रांसफ़र के लिए MQTT देखा, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए मैसेज ब्रोकर, डेटा पर एक्शन के लिए रूल्स इंजन और ऑफलाइन स्टेट मेंटेन करने के लिए डिवाइस शैडोज़ को समझा। इस पूरे सिस्टम को आपने कितना ध्यान से समझा है, चलिए टेस्ट करते हैं। एक सिनेरियो सोचिए, आपका स्मार्ट डिवाइस पूरी तरह से इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है। उसी वक्त आप उस डिवाइस को एक नया कमांड भेजते हैं, तो क्लाउड उस कमांड को जेसन डॉक्यूमेंट के किस पार्ट में स्टोर करेगा? क्या वो डिजायर्ड स्टेट में जाएगा या फिर रिपोर्टेड स्टेट में? अपना फाइनल आंसर नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए। और जाने से पहले एक ज़रूरी वार्निंग, अगर आप AWS कंसोल पर इन फीचर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काम खत्म होने के बाद क्लाउड में छोटी हुई चीज़ों को क्लीन करना मत भूलिएगा। अपने बनाए हुए रूल्स, सर्टिफिकेट्स और टेस्ट शैडोज़ को मैन्युअली डिलीट करना एक ऐसी प्रोफेशनल हैबिट है जो आपको एंड ऑफ द मंथ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड क्लाउड बिलिंग चार्जेस से पूरी तरह सेफ रखेगी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप योर क्लाउड एनवायरनमेंट क्लीन।